चुका था। किसान भूखे थे, व्यापारी परेशान थे और हर भारतीय अपने ही जीवन में असहनीय बन चुका था। यह अनाज मुझे कर के रूप में दो। यह अनाज हमारा है, जैसा कहा गया है वैसा करो, नहीं तो कठोर दंड मिलेगा। तुम भारतीय केवल हमारी सेवा के लिए हो, हमारी हर आज्ञा का पालन करो। जो विरोध करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। साहब, हमने पूरे साल खेतों में मेहनत की, लेकिन सारा अनाज कर के रूप में ले लिया गया। अब हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? उन्होंने हमारी जमीन भी छीन ली और हमारा सामान भी। आखिर हम कब तक ये अन्याय सहेंगे? ये देश की जनता डर कर जीने लगे, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है, लेकिन अन्याय हमेशा नहीं चलता। हमारी मेहनत का फल कोई और ले जाए, ये हम कब तक सहेंगे? चुप रहो, सवाल पूछने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम भारतीय केवल हमारे गुलाम हो, ऐसा हम कई रास्ते करो, हमारे देश का कार्य करो। यह हमारे धर्म और आस्था का अपमान है। अंग्रेज हमें केवल सैनिक नहीं, गुलाम समझते हैं। बस अब बहुत हो चुका। भाइयों, आज ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, कल हमारी पूरी आजादी भी छीन लेंगे। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां में कभी क्षमा नहीं करेंगी। नहीं, अपन न्याय नहीं सहेंगे। सिपाहियों, तुरंत कारतूस लो और आदेश का पालन करो। मैं अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। सिपाहियों, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। एक मंगल पांडे को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन लाखों करोड़ों भारतीयों के दिल में उठ रही आजादी की भावना को कैसे कैद करोगे? यदि मेरे बलिदान से भारत जागता है तो यह प्राण भी मातृभूमि पर न्यौछावर है। मंगल पांडे अमर रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बैरकपुर की चिंगारी अब मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और झांसी तक पहुंच चुकी थी। यह विद्रोह अब केवल कुछ सैनिकों का नहीं, बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन बन चुका था। हर शहर, हर गांव और हर दिल में आजादी की आग जल उठी है। यह लड़ाई केवल राज सिंहासन की नहीं, पूरे भारत के स्वतंत्रता की है। हमें जाति, धर्म और प्रांत से ऊपर उठकर एक होना होगा। हमारे पास हथियार कम है, लेकिन साहस असीम है। जब तक हमारी सांसें चलेंगी, तब तक हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहेंगे। हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, पर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। बादशाह सलामत, पूरा भारत आपके नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। सभी क्रांतिकारी आपको अपना नेता मानना चाहते हैं। मैं वृद्धावस्था हूँ, लेकिन मेरी रगों में इसी मिट्टी का रक्त बहता है। यदि मातृभूमि मुझे पुकार रही है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपके नेतृत्व से पूरे देश में नई आशा का संचार होगा। तो आज से हर भारतीय स्वतंत्रता का सैनिक है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। हम सब साथ हैं। महारानी, अंग्रेज झांसी पर अधिकार करना चाहते हैं। उनकी शरण दिन में पहुंच चुकी है। झांसी मेरी मातृभूमि है, इसकी रक्षा करना मेरा अधिकार है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी, आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा प्रमाण बहुत भयानक होगा। जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, वह परिणामों से कभी नहीं डरता। मेरा जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन झांसी के लिए सम्मान कभी नहीं झुकेगा। तलवार उठाओ, आज दुनिया को दिखा दो कि भारत की बेटियां भी रणभूमि में पीछे नहीं हटती। झांसी की रानी हमारे।
हो गया। अब कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। नहीं, विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। यह तो उस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है जिसने आने वाले वर्षों में पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। मेरा बलिदान केवल शुरुआत था। जब भी मातृभूमि पुकारे पीछे मत हटना। मैं स्वतंत्रता का सपना कभी पूरा नहीं होता। इस आजादी की रक्षा करना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। यह स्वतंत्रता हमें लाखों वीरों के बलिदान से मिली है। तो आइए हम सब संकल्प लें कि भारत की एकता, अखंडता और सम्मान की सदैव रक्षा करेंगे। 1857 की क्रांति भले ही तत्काल सफल न हुई, लेकिन इसी ने वह ज्वाला प्रज्वलित की जिसने 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता दिलाई। हम उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता का यह अमूल्य उपहार दिया। हम प्रतिज्ञा